हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये लॉगिन पेज डिज़ाइन किया था। अब हमें इसका कोड करना है और एक एडमिन का डैशबोर्ड भी हमें बनाना है, मतलब एडमिन का होम पेज बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा जो एडमिन का होम पेज रहेगा उसका नाम है index.html। तो इसका भी कोड हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लॉगिन डॉट एच टी एम एल में हमने ये जो लिखा है नेविगेशन बार इंक्लूड किया, बॉडी बनाई, डिव बनाया, h2, इतना हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इंडेक्स के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, और उसके बाद मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और लॉगिन में तो हमने ये फॉर्म बना ही लिया है। अब हम आते हैं urls.py के अंदर। अब यहाँ हम सेट कर देते हैं कि सबसे पहले जो है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो हम लॉगिन की जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इंडेक्स लिख देते हैं। मतलब पहले खुलेगा इंडेक्स पेज, लेकिन हम रीडायरेक्ट करवा देंगे लॉगिन पेज पे। ठीक है, हमें ओपन तो इंडेक्स पेज करना है, लेकिन अगर लॉगिन नहीं किया है तो रीडायरेक्ट करवा देंगे इंडेक्स पेज पे। अब ये हमें व्यू बनाना पड़ेगा इंडेक्स नाम का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी पाथ पहले सेट कर देते हैं, फिर सारे हम व्यू बना लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, और यहाँ हम लिख देते हैं लॉगिन। लॉगिन को मैंने कैपिटल L रख दिया यहाँ पे, नाम इसका दे दिया लॉगिन। ठीक है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आउट, नाम भी रख दिया लॉग आउट, और हम एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे, मतलब एक व्यू का नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं लॉगिन अंडरस्कोर एडमिन। तो हम आते हैं views.py के अंदर। अब यहाँ कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है डिफाइन लॉगिन। डिफाइन लॉगिन से पहले हम एक और यहाँ फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन इंडेक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन इंडेक्स। इंडेक्स का आई मैंने कर दिया कैपिटल। ठीक है, ये इंडेक्स मैंने क्या लिखा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने व्यू का नाम दिया है इंडेक्स, और ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इफ़ नॉट। ठीक है, इंडेक्स पेज तभी हमें ओपन करवाना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेंडर करवाऊँगा इसके अंदर index.html को। ठीक है, यहाँ पे हमें रेंडर करवाना है index.html को, लेकिन इंडेक्स पेज तभी रेंडर करवाएंगे, तभी हम डिस्प्ले करवाएंगे जब लॉगिन करके कोई इस पेज को विजिट करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट
यूज़र अंडरस्कोर स्टाफ, यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ। ठीक है, आप लिखोगे इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ। ठीक है, और आपको रिटर्न करवा देना है। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, मतलब आपने जो है अगर लॉगिन नहीं किया है, ठीक है, आप विदाउट लॉगिन अगर पेज पे आते हैं, इंडेक्स पेज पे, तो आपको वापस रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा लॉगिन पेज पे। तो रीडायरेक्ट करवा दो, रीडायरेक्ट, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, लॉगिन। अब रीडायरेक्ट करवा हम ये यहाँ आप देख रहे हैं रेड लाइन आ रही है। तो जहाँ पे हमने रेंडर को इंपोर्ट किया था, तो रेंडर के साथ साथ हम यहाँ पे रीडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था रेंडर, इसी के आगे कॉमा लगा के आप क्या लिख दोगे, रीडायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि जब तक अगर लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो, अदरवाइज हमें रीडायरेक्ट करवाना है index.html पे। ठीक है, अब इसी तरह लॉगिन पेज का कोड लिखेंगे, लेकिन लॉगिन पेज का जो इंडेक्स पेज, लॉगिन पेज का जो व्यू हम बनाएंगे, उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल्स बना लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स बना लेते हैं, या फिर एक हम एटलीस्ट सुपर यूज़र तो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी यहाँ पे इधर भी आ रही है एक, इसको भी रिजॉल्व करना है। और अगर आप इसको यहाँ ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने अभी माइग्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है, ये लिखा है 17 अनअप्लाइड माइग्रेशन। ठीक है, तो हमें माइग्रेट कमांड चलानी पड़ेगी। तो माइग्रेट कमांड चलाने के लिए पहले तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन manage.py माइग्रेट, पाइथन manage.py माइग्रेट, एंटर कर दिया। तो ये माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा। पहले तो मुझे लगता है मुझे इधर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही माइग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दिया है admin_login। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या नाम मैंने दिया था व्यूज़ में, URLs में। ठीक है, ये हमने इसका नाम दिया है लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन नाम का एक व्यू बना लेते हैं और यहाँ पे कोड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कोई लॉगिन करेगा तो क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, जो हमने ये लॉगिन फॉर्म बनाया है, तो एडमिन जब लॉगिन करेगा तो अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है, उस डेटा को हमें चेक करना है क्या वो डेटा वैलिड है या नहीं है ना। ठीक है, जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो वैलिड है या नहीं है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले एरर नाम का। शुरू में उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तो उस फॉर्म का डेटा हमें रिसीव करना है वेरिएबल्स के अंदर और उसको ऑथेंटिकेट करना है, मतलब चेक करना है उसका डेटा क्या वो रिकॉर्ड डेटाबेस में है या नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर जो रिक्वेस्ट आई है वो पोस्ट मेथड के थ्रू आई है तो हमने यहाँ पे लिखा पोस्ट। ठीक है, मेथड मैंने जो फॉर्म में यूज़ किया था वो पोस्ट यूज़ किया था। अब मैंने लिखा जो यूज़र नेम आपने दिया होगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो उसका डेटा आपको फैच करना है। तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम था यू नेम। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मैंने स्टोर करवा लिया यू वेरिएबल के अंदर और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मैं स्टोर कर लूँगा एक पी नाम के वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब ये जो आपने लिखा यू नेम और पी डब्ल्यू डी, ये नाम आपको वही रखना है जो आपने यहाँ पे फॉर्म में दिए हैं। यहाँ पे मैंने नाम दिया था यू नेम और यहाँ पी डब्ल्यू डी, तो वही नाम मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, वही नाम मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चले गया वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं ऑथेंटिक फंक्शन को, ऑथेंटिकेट फंक्शन को, ऑथेंटिकेट। अब ये फंक्शन आई थिंक अभी वर्क नहीं करेगा, मुझे कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर देने पड़ेंगे। तो हमने चेक किया यूज़र नेम अगर यू के इक्वल है और पासवर्ड अगर पी के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इंपोर्ट्स करवा लेते हैं ऊपर, इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा जेंगो डॉट कंट्री CON, जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथेंटिकेट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र। ठीक है, और उसके अलावा एक लाइन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथेंटिकेट और फिर मॉडल्स को हटा के लिखते हैं इंपोर्ट ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट कॉमा लॉगआउट कॉमा लॉगिन। ठीक है, ठीक है, इतना लिखने के बाद आप देखोगे ये इधर यहाँ से हट जाएगी, जो रेड लाइन आ रही थी वो हट चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब आप ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्राई के अंदर मैं कोड लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर स्टाफ। ठीक है, जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है अगर वो क्या है, स्टाफ है, अगर वो स्टाफ है तो हमें उसको लॉगिन करवाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा लॉगिन रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र।
ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया एरर इक्वल टू नो। ठीक है, अगर लॉगिन हो जाता है तो कोई इधर नहीं है। ठीक है, यूज़र अगर वैलिड है तो कोई इधर नहीं है। तो एरर नाम के वेरिएबल में मैंने नो स्टोर करवा लिया। और यहाँ पे एक लगा दिया मैंने एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स एरर इक्वल टू नो और एरर इक्वल टू यस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी बनाया था, उसमें भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने किस तरीके से वहाँ पे लिखा था कोड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का कोड मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे व्यूज़ में चेक कर लेता हूँ कि लॉगिन में हमने यहाँ पे किस तरीके से कोड किया था। एरर में शुरू में कुछ नहीं था और बाद में हमने नो रख दिया था, यहाँ पे यस रख दिया था और यहाँ पे भी यस रख दिया था। ठीक है, ठीक है। तो अगर यूज़र जो है अगर सही यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो कोई इधर नहीं है, अदरवाइज एरर में यस असाइन कर देंगे। और यहाँ एक्सेप्ट अगर ट्राई पार्ट नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एरर वेरिएबल के अंदर यस असाइन कर देंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, हमने एक और वेरिएबल बना लिया यहाँ पे डी नाम का, और यहाँ मैंने लिखा एरर कॉलन एरर रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कोमा लॉगिन डॉट HTML। और डी वेरिएबल को भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे लॉग आउट वाला। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी में हम चेंज कर लेंगे। इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लॉगआउट अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है, वैसे लॉगआउट में इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा, लॉगआउट अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है, यही नाम मैंने यहाँ पे urls.py में दिया हुआ है। लॉगआउट लिखना था यहाँ पे मुझे, लॉगआउट अंडरस्कोर एडमिन। ठीक है, तो ये व्यू मैंने यहाँ पे बना दिया है लॉगआउट अंडरस्कोर एडमिन। और यहाँ पे भी हम इस एरर को तो हटा देते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं तो जल्दी हो जाएगा, जो हमने लिखा था इंडेक्स के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ, तो रिडायरेक्ट करवा दो लॉगिन पेज पे, अदरवाइज हमें क्या करना है, लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट, और लॉग आउट के अंदर मैं पास कर दूंगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया रिटर्न रीडायरेक्ट।
ठीक है, हमने लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट करेंगे तो क्या पेज ओपन होना चाहिए, लॉगिन वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा लॉगिन। ठीक है, इतना कोड हमने कर लिया। अब मैं फिर से टर्मिनल पे जाता हूँ और फिर से हम माइग्रेट कमांड चला के देखते हैं, पाइथन manage.py। ठीक है, अब माइग्रेशन हो चुका है। पहले क्योंकि हमने ये व्यूज़ वगैरह कुछ अधूरे रह गए थे, बनाए नहीं थे, हमने URLs में तो सेट कर दिया था बट व्यूज़ बनाए नहीं थे, तो इधर आ रही थी। अब ये माइग्रेशन जो पहले से नहीं थे उसको हमने परफॉर्म कर दिया है। अब हम एक सुपर यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, मैंने कमांड लिख दी पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और यूज़र नेम मैंने दे दिया एडमिन, पासवर्ड भी मैंने ईमेल एड्रेस में दे दिया admin@gmail.com, और पासवर्ड मैंने दे दिया एडमिन। अगेन पासवर्ड मैंने दे दिया एडमिन। वाई प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे। इसको एक बार रन भी करना पड़ेगा मुझे, तो रन सर्वर चला देते हैं कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इधर आ रही है, लोकल वेरिएबल डी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, लॉगिन 37। ठीक है, अब क्या इधर आ रही है मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। अनबाउंड डी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ओके, इंडेंटेशन का आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, ये सब तो यहाँ पे है। हाँ, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि ये जो पार्ट है वो इफ़ के अंदर नहीं है। ठीक है, ये लाइन हमें इफ़ के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, अगर इफ़ के अंदर रहेगा तो उसमें डेटा तभी आ पाएगा जब ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, मतलब ये जो इफ़ वाला पार्ट चलेगा तभी उसमें डी के अंदर डेटा आ पाएगा। ठीक है, तो डी के अंदर डेटा तब भी आ पाए जब ये इफ़ वाला पार्ट ना चले। ठीक है, तो इसलिए इफ़ के बाहर हमने उसको कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये लोड हो चुका है एडमिन, और यहाँ पे भी लिखा एडमिन। लॉगिन पे क्लिक किया। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज फिर से खुल गया। ठीक है,
अब हम आते हैं लॉगिन डॉट HTML पे फिर से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं। अब हमें चेक करना है कि जो एरर की वैल्यू है, एरर की वैल्यू यस है या नो है, उस बेसिस पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे और रीडायरेक्ट करवाएंगे होम पेज पे या तो वापस लॉगिन पेज पे, ठीक है, यूज़र के होम पेज पे या एडमिन के होम पेज पे या तो लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा है ब्लॉक बॉडी, इसके नीचे आके मैं कोड लिखता हूँ। अब मैंने इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका कोड मैं यहाँ से भी एक बार चेक कर लेता हूँ, जो मैंने पहले किया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट में। मॉडल्स टेम्पलेट्स के अंदर आके हम देख लेते हैं लॉगिन पेज में हमने किस तरीके से कोड किया था। ठीक है, तो हमने देखा था अगर एरर की वैल्यू नो है तो आप अलर्ट में ये मैसेज दिखा दो लॉगिन सक्सेसफुली, और आपको एडमिन के होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देना है, इफ को एंड कर देना है। और अगर वैल्यू यस है तो आप एक मैसेज दिखा दोगे इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, और उसी पेज पे यूज़र को रखोगे लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो ये कोड हम यहीं से यूज़ कर लेते हैं। मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया है। अगर एरर की वैल्यू नो है, कोई इधर नहीं है, तो लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज और होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। और अगर एरर की वैल्यू यस है तो ये मैसेज आएगा लॉगिन इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। एक बार मैंने रिफ्रेश किया, एडमिन लिखा और यहाँ भी एडमिन लिख दिया, एंटर कर दिया, तो अब आप देखोगे अलर्ट के थ्रू ये मैसेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इधर आ रही है, अनक्लोज्ड टैग ऑन लाइन 3 ब्लॉक। ओके, शायद इंडेक्स पेज में हमने इसको एंड नहीं किया था, तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता है, एंड ब्लॉक लगाना पड़ता है। तो होम पेज तो ओपन हो चुका है, बट होम पेज जो इंडेक्स पेज है उसमें हमें लास्ट में एंड ब्लॉक भी लगाना है। ठीक है, तो ये एडमिन का होम पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब ये मेन्यूज जो रहेंगे नेविगेशन बार में, वो जब लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आना चाहिए, और जब अबाउट कॉन्टैक्ट हट जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ दूसरे लिंक्स हमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आगे का जो कोड है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।